अंधेरा। फर्जी भूतिया महल में एक अंधेरे कमरे में एक लड़का अकेला खड़ा था। उसकी आवाज़ सिर्फ उसकी ही गूंज रही थी। जब वह लड़का उस कमरे के बाहर की ओर देखता है तो उसे महसूस होता है कि कुछ अजीब चीज़ें उसको देख रही हैं। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी और उसकी चीखें और बढ़ती जा रही थीं। उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन कोई नहीं था। जब उसने उस कमरे के अंदर की ओर देखा तो वह एक पुरानी चादर में एक भूत को देखता है जो उसे आत्मा के अंधेरे में खींचने की कोशिश कर रहा है। वह लड़का भागता है, लेकिन चारों ओर से अंधेरा ही अंधेरा है। अंत में वह भूत के शिकार हो जाता है और उसका अंधेरा उसे अपने गहरे गले में खींच लेता है। इसके बाद से वह कमरा कभी भी नहीं खोला गया और उस अंधेरे कमरे में वह लड़का हमेशा के लिए लौट नहीं सका। एक छोटे गांव में एक लड़का ने रहते थे। उसका नाम आदित्य था। उसके गांव में एक पुराने हवेली की कहानी थी जिसे लोग भूतिया मानते थे, लेकिन आदित्य ने उन सभी कहानियों को नकारते हुए वहां जाने का निश्चय किया। एक रात जब उसके दोस्तों ने उसे उस हवेली में बुलाया तो उसने इनकार नहीं किया। जब वह हवेली में पहुंचा तो उसे वहां अंधेरा महसूस होने लगा। धीरे धीरे वहां के रहस्यमय माहौल में घुसा। चीखते हुए बच्चों की आवाज़ें सुनाई दी और उसने एक भूतिया आदमी की साया देखा। उसके हाथ ठंडे पसीने से भर गए और वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवेली में रास्ता बंद हो गया और वह अकेले भटकते रह गया। आदित्य को एक ही रास्ता नजर आया, एक पुराने कमरे की ओर। जब उसने कमरे की ओर बढ़ा तो वह एक विचित्र संगीनी की तस्वीर देखा। उसने अपनी प्रतिक्रिया से वापस मुड़ लिया, लेकिन उसके पीछे कुछ और था। वहाँ उसने अपनी खुद की तस्वीर देखी जो कुछ ही देर पहले क्षणिक ही बनी थी। उसने समझा कि वहाँ कुछ अजीब है और उसका सामना उसकी खुद की आत्मा से हो रहा है। आदित्य ने डर को सामना किया और हवेली से बाहर निकला, लेकिन उसकी आत्मा कभी भी वहाँ रह गई। वह उस रात को कभी नहीं भूला और उसकी दृढ़ता के बावजूद